भारत न्यूज, हर खबर आप तक। इधर पश्चिमी देशों ने 1991 के खाड़ी युद्ध के बाद इराक के कई हिस्सों में नो फ्लाई जोन बनाया था। इसका मतलब यह था कि अगर वहां पर सद्दाम हुसैन के वायु सैनिकों ने उड़ान भरी तो अमेरिका एंड कंपनी को शूट डाउन का पूरा लाइसेंस। यूक्रेन की जंग छिड़ने के पहले दिन से ही प्रेसिडेंट जेलेंस्की ये कह रहे हैं कि यूक्रेन को नो फ्लाई जोन घोषित किया जाए। अमेरिका ये जानता है कि यह कदम तबाही को निमंत्रण देने जैसा होगा, लेकिन फिर भी अब यूक्रेन के एयर स्पेस को नो फ्लाई जोन बनाने के लिए यूरोप ने कदम आगे बढ़ा दिया। इस वीडियो को गौर से देखिए। ये यूक्रेन में रूस के तांडव की एक झलक मात्र है। K-52 अटैक हेलीकॉप्टर्स में सवार रूस के वायुवीर यूक्रेनी सेना के ठिकाने पर कुछ इस तरह चुन-चुन कर वार कर रहे हैं। ये वीडियो फुटेज रूस के रक्षा मंत्रालय ने जारी किया। खुले आसमान के नीचे और जमीन के ऊपर रूस का एलिगेटर अग्नि वर्षा कर रहा है। जो भी इसकी चपेट में आएगा उसका चीथड़ा उड़ना कंफर्म है। लेकिन रूस के हवाई हमले पर ना सिर्फ फुल स्टॉप लग सकता, बल्कि अगर रूस ने सुखोई फाइटर जेट और K-52 एलिगेटर से यूक्रेन में कोहराम मचाया तो शूट डाउन हो सकता है। यह हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 15 मार्च यानी मंगलवार के दिन बाल्टिक देशों की संसद में कुछ ऐसा हुआ है जो रूस के लिए अमंगल के संकेत है। बाल्टिक देशों की संसद ने एक रेजोल्यूशन पास करके यूरोपियन यूनियन और यूनाइटेड नेशन के सदस्यों से अपील की कि वो फौरन यूक्रेन के आसमान को नो फ्लाई जोन घोषित कर दे। अगर यूरोपियन यूनियन या नेटो में से किसी ने भी यूक्रेन के एयर स्पेस को नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया तो जानते हैं इसका मतलब क्या होगा। इसका मतलब होगा कि अगर यूक्रेन की वायु सीमा में रूस का कोई भी विमान या हेलीकॉप्टर दिखा तो नेटो और ईयू का अधिकार होगा कि वो उसे मार गिराए। यूक्रेन के आसमान को नो फ्लाई जोन घोषित करने का समर्थन लिथुआनिया से सामने आ गया। लिथुआनिया का समर्थन स्लोवेनिया और एस्टोनिया कर रहे हैं। अब ये देश मिलकर नेटो पर इस बात का दबाव बना रहे हैं ताकि यूक्रेन को नो फ्लाई जोन घोषित किया जाए। अगर ऐसा होता है तो ये मानकर चलिए कि रूस और अमेरिका के बीच महायुद्ध होना तय है। ऐसा नहीं है कि व्लादिमीर पुतिन को नो फ्लाई जोन की गणित मालूम नहीं। 24 फरवरी को कीव पर रूसी सेना की चढ़ाई के वक्त से ही पुतिन ने पश्चिमी देशों को ओपन धमकी देते हुए कहा था कि अगर किसी देश ने यूक्रेन को नो फ्लाई जोन घोषित किया तो यह रूस के खिलाफ सीधी जंग मानी जाएगी। Сейчас мы слышим, что нужно сделать бесполетную зону на территории Украины. Сделать это невозможно на самой территории Украины. Можно только с территории каких-то соседних государств. Но любое движение в этом направлении будет нами рассматриваться. यूक्रेन की जंग में अमेरिका और नेटो कैसे खुद को
झुलसने से बचा रहे हैं। ये इसी से समझ में आता है कि नाटो के महासचिव कह चुके हैं कि यूक्रेन में नो फ्लाई जोन लगाने से यूरोप में युद्ध का खतरा बढ़ जाएगा। अमेरिका और नाटो में रूस की सेना से डायरेक्ट पंगा लेने की हिम्मत तो है, लेकिन इच्छा नहीं है, क्योंकि अगर पुतिन आर्मी से सुपर पावर भिड़ा तो चीन नेक्स्ट सुपर पावर बन जाएगा। अब हम आपको बताते हैं कि अब तक किन किन देशों में और कब कब अमेरिका और नाटो के अलावा लोकल गवर्नमेंट ने नो फ्लाई जोन घोषित किया है। 1991 में खाड़ी युद्ध के समय इराक, 1993 में बॉस्निया हर्जेगोविना, 2011 और 2019 में लीबिया। यूक्रेन को नो फ्लाई जोन की लिस्ट में डालने के लिए बाल्टिक देशों ने पहला कदम उठा दिया। अब गेंद यूरोपियन यूनियन और अमेरिका के पाले में है। अमेरिका कभी भी यूक्रेन की कीमत पर अपनी तबाही नहीं चाहेगा, इसलिए वो ना तो जेलेंस्की की नो फ्लाई जोन की अपील मान रहा है, ना ही यूक्रेन को डायरेक्ट मिलिट्री सपोर्ट दे रहा है।